ए भैया, हम गायक राहुल यादव जौनपुरी आप सबके बीच में बड़ा बिरहा भेजली। आप सबके आशीर्वाद प्यार मिलत रहा, लेकिन आज एक बिरहा गरीबी क्या है, गरीबी क्या है, कैसन कहानी हो, 4 लाइन भूमिका में कहना हो मास्टर। कि उदित उषा हो लालिमा सूर देकर, आती निशा ढलते होता सवेरा, कि पलटू एक जैसे न होती कभी, कि बाढ़ पतझड़ कर बसंती है करती है डेरा, कि किस्मत के लकीरें विधाता लिखे, अरे करके संघर्ष जीवन बिताते सभी, अरे कुंज कैलाश लिखते व्यथा है गरीबी, जो भटकता नहीं सब सताते सभी। हे भैया, किस्मत के लकीरें विधाता लिखे, कर संघर्ष बिताते सभी, कुंज कैलाश लिखते व्यथा है गरीबी, क्यों भटकता नहीं तू सताते सभी। यही जे एक लाइन गजल है। दोनों प्रेमी और प्रेमिका के बीच की बात हो। कहे अरे ऐसे कैसे हो जाई, कहे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा हो, मोहब्बत के सौदा हो। लेकिन भाव से बढ़िया कभी बिरहा में लिखत हैं का, कि जिंदगी परीक्षा है, कि जिंदगी परीक्षा है, या कहूँ नसीहत है, कि गरीबी रुलाती है, मौत भी न आती है,
पछिला नसीहत है। जब गरीबी परीक्षा लेत सुहास भी आना तो मौत भी ना आवत, चाह के भी ना मर सकत कोई, या तो पिछला नसीहत है। यही से कहानी के शुरुआत बा। कहानी कैसन बा? कि डूब कर दर्द आहे भरती है, गरीबी है सिवा में शाम शांति बदलिए नसीबी है। कहानी बा कहाँ से? जिला धनबाद जानकीपुरम जहाँ आला है, 3 औलाद जिनका मिलत नहीं निवाला है। मिला है पैसा पति पत्नी एक विचार किए, बस की सवारी करके दोनों तब तैयार किए। बस नसीब लेकर गिर गई खाई में, मिलना कफन में गरीब के विदाई में। हे भैया, धनबाद जानकीपुरम एक गरीब परिवार, जौने के गरीब परिवार के 3 औलाद भगवान दे हैं। बड़के लड़का के नाम सूरज और छोटके लड़का के नाम दीपक। तीनों लड़का, बड़का लड़का के उम्र बाबूजी 10 साल बतावल गए, छोटका लड़का के उम्र जो है 8 साल, और रोशनी जो बिटिया ओकर उम्र आज 4 साल बा। महतारी इतना गरीबी में बा कि एक बेला के बाबू रोटी जुटत बा, एक बेला के नहीं जुटत बा। कोनो रान पड़ोसी से कह के कोनो दोनों प्राणी की एक कंपनी में ड्यूटी लगवा देते। जब ड्यूटी लगवाए दें तो अपन दोनों प्राणी ड्यूटी करे लागे। लड़कन के एक दिन के बात हो, कुल लड़कन के नहवाए धोवाए के और कपड़ा पहनाए के स्कूले भेज दें, और दोनों प्राणी बस में सवार होके चलत। जब बस में सवार होके चलन तो कुछ दूर बसिया गईल बाबूजी, और बस के अगला टायर फट गईल और बसिया खाई में गिर गई। और जितना जने बसिया में रहे, बसिया में सबके सब भगवान के प्यारे हो गए। लेकिन जब उन लोग के लसिया आइल घरा, लड़कवन आयल हैं तो लड़कवा रोवत कैसे हैं? मास्टर गीत बा। जिया जिया हो धन बहु रानी, जवानी तोहर बनल रहे। लेकिन लड़कवा जब महतारी और बाप के लसिया देखत हैं तो रोवत हैं कैसे? छोड़ी कैला हो काहे बिसारी किनार, कौने कैला जिंदगी। अरे रोव पिटहिनिया पायन बुझू मरिया, छछने करे जा तू कैला कगरिया। कफन मिले न रोया सुगार किनार, कौने कैला जिंदगी। हे बाबू, आज लड़का रोवत है
लेकिन उसी मोहल्ले के एक नौजवान खड़ा होता है, आकर खड़ा होता है। जब उसके घर को दरवाजा खोलता है बाबूजी, जब जाकर देखा तो घरा में तो कौन एक पैसा नहीं बा, एक बेला राशन के जुगाड़ ना बा। वही लड़कवा से गमछा में भीख मंगवा के आज कफन की व्यवस्था कई के बाबूजी जोन है कि लैया को हम लोग के दाह संस्कार करावत। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते इनकरी की हाँ उनकरी की हाँ लड़कन खा के अपन जिंदगी बितावत है। लेकिन जब महीना 2 महीना के दिन बीतल बा बाबू, तो जोन हुए लोग यहाँ जाए जब खाना मांगे बदे तो लोग ताना मारे के तोहार बाबू माई हमें बदे छोड़ के कहे अरे जाते कहे न भीख मांगते। लोग बाबू दरवाजे से जोन है डांट के भगा दे। जब डांट के भगा दे तो एक दिन बड़का भैया दीपक सूरज से कहा था कि भैया हमने के जिंदगी रे भीख मांगे में जाए। और वह लड़कवा जोन हुए गांव छोड़ के धनबाद स्टेशन के चले चलत हैं। और जब वह पहुंचत हैं तो भीख मांगत कैसे हैं, गीत हो। अरे पर्दा भीतर अरे किए एक दिन बयान, अरे मांगे भीख बिकोरी बन के स्टेशन दरमान। बाबूजी जब पेट के भूख ना सहाल तो धनबाद स्टेशन पर जाके भीख मांगत हैं। भीख कैसे मांगत हैं, गीत हो मास्टर। अरे माई सिखवली अरे सहुरवा जनाला, अरे सेनुरवा ये दुल्हा धीरे से डाला। लेकिन भिखिया कैसे मांगत हैं कि बड़का अरे तू आदमी जनाला रुपया ये बाबू झोलिये में डाला। जाके हथवा जोड़ के कहा हे बाबू देखे में बहुत बड़ा आदमी जना था, हे पेटवा बदे ना 1 रुपया दे दे। कहा और का कहा कि गरीब के न धनवा कहा पड़ी पाँव तो है चाहे कहा मारा चाहे साला कहा, लेकिन रुपया 1 रुपया 2 रुपया डाल दे। बाबू भीख मांगत है लड़का, भीख मांगत मांगत बाबूजी एक दिन कोई रेलवे पटरी खराब होने के नातकारे 3-4 दिन जो है ट्रेन ना आए। और लड़कन के पास इतना ना बा, एक दिन सुबेरे जो है कि बहन उठिल बा, भैया से कहा थे भैया भूख लगी बा। तो छोटका भैया जोन सूरज बा बहनिया कहा बहनी पानी पी ले, आज अलाउंस हो तो कोनो ट्रेन आई, आज अलाउंस हो तो कोनो ट्रेन आई। और बहनी पानी पीला, इतनी बतिया तक कहा तो छोटका भैया और बहनिया जब पनिया पीले वो बड़का भैया से कहा तो फिर नींद आवता।
छोटका भैया सूरज कहा तो भैया अपने कोरवा में बहनी के सवाल आ, तब तक कोनो ट्रेन आई तो बहनी के रुपया 2 रुपया मांग के बिस्कुट के खाना के इंतजाम कैले। अगर जागत रही तो बहनी रोई। हे बाबू बहनिया के बड़का भैया अपने जंघिया पे सोआए बा और जोन हुए तब तक ट्रेन आ जाती है। बाबूजी आज छोटका भैया सूरज जोन हुए के लालच में आए ट्रेन आए बा भीख मांगे जात बा। जब भीख मांगे गईल तो वही समय गीत का मिलत हो मास्टर। कहे तोरे नैना कटार, कहे तोरे नैना कटार गड़ी गड़ी जाला हिया में। भैया चलल बा कि भूखिया लागल हमार, कि भूखिया लागल हमार कहीं कहीं रोवई बीरना से। भैया यो बहिनी के लगही सुतवाले, हाथ फैलायू तो भिखियऊ ना पवाले। गाड़ी खुललू से बाहर कहीं कहीं रोवई बिरना से। हे बाबू भैया बहनी के छोड़ के भीख मांगत बा ट्रेन में चढ़ गया लेकिन भीख नहीं पाया। और भीख ना पावत बाबू इतनी गर्दी बा कि ट्रेनिया से उतर ना पाए तबे ट्रेनिया छूट गई। लोग से कहत भैया हमका उतार दे, लेकिन बाबू रोवत में लोग से बतावत कि हमार भैया बहनी स्टेशनवा पे छूट गए। लेकिन इतनी बतिया कहत कहत बाबू ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है। धीरे धीरे वह लड़का रोते रोते सो गया। लेकिन जब बाबू सुबेर होते अपने आप के पावत कहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रो रहा है वह लड़का। लेकिन जो है कि वही एक बैग टांग के एक सेठ जात है, वह लड़कवा के रोवाई सुन के जाके सेठ वह पूछता है बेटा क्या बात है। वो लड़कवा पूरी बात बतौले सेठ वह सोच गया बारे मालिक हमें तो कोनो औलाद ना दे, लेकिन आज लगत औलाद के रूप में दे दे। वही लड़कवा के अपने साथ लिया के चलल बा। ओके ढाढ़स बजावत भैया चल बेटा हमारे साथ रहो, तोहरे भैया बहनी के हम पता लगाओ। लेकिन वहाँ के बात वहाँ छोड़े भैया हे स्टेशनवा का होत बा देखा। फिर गीत लगल कि तोह के चढ़ऊ बे मैया अरे नारियर चुनारिया होती गंगा जी। कि बोझल नैया कैदा मोर किनारा होती गंगा जी। लेकिन छोटका भैया बड़का भैया जो है भैया के खोजत हो, लेकिन भैया ना मिलत हो तो कैलेस काम।
कि भैया के खोजे चलले अरे बाटे तब बीरानवा हो नजरिया बरसे कहीं ना देखा ले तब समानवा हो नजरिया बरसे। एकाएक ट्रेन में बैठकर और जो है 2-4 स्टेशन जात हो, लेकिन स्टेशन पे भैया जो हुए के ना पावत है कि पूछेला उतरी एक गाड़ी रुकल देर से। ट्रेनिया के नीचे गिरल पहुँचल अबेर से। अरे पैर कट गईले कापे थर थर बदानिया हो नजरिया बरसे। बहिनी सोचेला तब अपन खजानवा हो नजरिया बरसे। हे बाबू बड़का भैया खोजत खोजत 2-4 स्टेशन जात बा और जाके उतर के स्टेशन मास्टर से पूछत बात। स्टेशन मास्टर बतावत कि भैया 5-7 घंटा पहले से एक ट्रेन खराब भा बाटे फला स्टेशन पे जा और जोन हुए कि वही हो सकत तोहार भैया मिल जाए। लेकिन बाबू अपने बहिनिया के जोने ट्रेनिया से खोजे जात वही सीटा पे सोआए बाटे, तब तक ट्रेनिया के छूट गईल बा। बड़का भैया दौड़ल बा कि हमार बहिनी चली जाए ट्रेनिया में और पकड़े जात बाबू जे ट्रेनिया के डंडवा ना पकड़ाल और नीचवा गिरा, दोनों पैरवा कट गए। जब दोनों पैर गिर गया कट गया, वहां के अधिकारी ले जाके बाबू हॉस्पिटल में भर्ती करत हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कई के ओकर इलाज करवाएं। कुछ दिन बीता तो वो अधिकारी लोग ओके जो है कि 3 पहिया के देते हैं किसी से भीख मांग के अपना जीवन बीता। लेकिन हे देखा बहिनिया के जब फिर नींद खुलल बा ट्रेनिया में तो बहिनिया सोचत का बा कीत बा। अरे के करा हीरो वाले अरे गंगा जी बाढ़िया वाली। अरे के करा हीरो वाले या मुनवाना। लेकिन जब बहिनिया के निदिया खुलत बा सोचले से एक बार सौली तो हमार छोटका भैया छोड़ के चला गए और दूसर की दाई सौली तो हमार भड़का भैया छोड़ के चला गए। माई बाबू तो छोड़ के गए हैं, लागत दोनों भैयन के हम सिर के बोझ रहे। तो बहिनिया वही ट्रेनिया में भीख मांगत बा बाबू, कोई आधी रोटी दे देते को जूठ दे तुहे खात बा करता बा कि भीखिया मांगेली बहिनी अरे पितावली उमेरिया। अरे सुझे नहीं कावनो हरिया हो।
अध जल में पड़ली नेवरियानी हो। बाबू भीख मांगत व बहनी करत बा धीरे धीरे। आज वह लड़की 18-19 साल की उम्र होत बा। जब 18-19 साल की उम्र होत तो जून हुए भीख मांगे तो कहा 100 के बदले 500 ले ले चल भी। अरे केहू देखावेला रुपया के पंडालवा औ केहू देखे गंदी नजरिया हो। केहू कहेला सुता से जरिया हो। हे बाबू को रुपया से काम बतावे तो को रुपया दिखा के कहा सेज पे सोवा हमारे साथ। आज वह लड़की धीरे धीरे बाबूजी भीख मांगत मांगत जोन हुए कि दिल्ली जब पहुंचत बा तो जोन हुए कि यमुना नदी किनार तो लोग जोन है छेड़त हैं वह लड़किया को। लड़कियां ट्रेनिया से उतर के और यमुना पुल के किनारे जाती है मास्टर विदेशिया में। अरे काहे विधाता कावन अरे कसूर हमसे भइले। अरे कैसा नवा देखवाला गोसैया। कि नदिया के पुल चली अरे जनवा गवावे खातिर आई के बचाए तब तुई गोपन के मुदैया। अरे गौआ से दूर एक बिराने खेत ले गईले। अरे इज्जत पे हाथ तब टला ले गोसैया। अरे भागत रोशनी तब अरे सड़किया पे धावे लगली। अरे ये कविधा बेटी कही के बोलावेला मुदैया। हे बाबू जब वह पुल से कूदने जाती है नदी में 2 बाइक सवार लड़के आते हैं बहन कह के रोक लेते हैं। जब बहन कह के रोक ले हैं तो कहा थे कि काहे मरत हो बहनी चला हम लोग के साथे चला तोहार ब्याह शादी कह दे। बड़ी भाग से मानुष तन मिलता है। बहका के तो ले गए बाबूजी लेकिन उन्हें बिरान खेते में ले गए जहाँ एक रूम बना है। कहा बहनी हम खेत भरत है हमारे घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हो। आज जाते राशन पानी लेके आओ यही बनवा यही खा बिहने चल जाइए। लेकिन बाबू बहनिया के वहीं बैठाए के उन्हें बाजार गए हैं तो दोनों पपिया दारू पी के और जोन हुए कुछ दारू लेके अलन। जब दारू लेके अलन तो दरवाजा खटखटौलन बहन खोले बा वह रोशनी खोले बा दरवाजा। कहत भैया बड़ा लेट गई था। जब भैया कहत बत पिछवा वाला कहत भैया कहत ही करे जवा में बाण चूठा थरी। भैया मत कह सैया कहो। हे बाबू वह लड़की समझ जाती है रोशनी की आज हमारा आबरू बची ना। मारती है धक्का। एक जब धक्का मरले एक बाद जोन है दोनों घरा में वही गिर गए और वह रोशनी बहरवा निकर के बहरवा से सिटकिनी बंद कर दिले। जब सिटकिनी बंद कर दिले सड़क के तरफ भाग के चलल बा और सड़क के तरफ एक 60-65 साल के बुढ़ा बाबू स्कूटी से जात बा। और जब लड़की के देखा तो लड़की हैरान जाके कहत का बिटिया का बेटी का बात हो। लड़की पूरी बात को बताती है तो वह बुढ़ा कहता है
वह बुढ़ा कहता है कि बिटिया उनने पिए खाए हैं, हमार उम्र हुई इतनी बेर चलब तो हम हुक मरी तुम्हारी चित्तिया लूट ले। एक काम करा, बिहने चलब एकर खबर लेब, बिहने चलब एकर खबर लेब, आवा हमरे साथे चला। वह बुढ़वा जोन हुए इस कुटिया पे बिटिया के बैठाई के लेके गईल। कहाँ गीत बा, लेकर के तहिया आइल पपिया कोठवा के मझार वही बंगलवा पे। लेकर के तहिया आइल पपिया कोठवा के मझार वही बंगलवा पे। अरे वही बंगलवा पे आबाला के कैले सची सरकार वही बंगलवा पे। हे बाबू लेके जीबी रोड को उठा पे गए। एक बुढ़िया बैठिल बा, इशारा कई देस तो बुढ़िया कैलेस का और खाना खियाई मलकिन देहली सुताई। भइल बा सबेर खुद कोठवा पे पाई। बेचन खुदा भइल जवनवा भइल वही मझार वही बंगलवा पे। बेचन खुदा भइल जवनवा भइल वही मझार वही बंगलवा पे। वही बंगलवा पे खिड़की से कूदल उसा पार वही बंगलवा पे। हे बाबू जब सुबेर भा तो वह लड़की जात बा, कहत में दादी दादा कहाँ है। वह डांट कर बुढ़िया कहती है एक केहू के बंगला केहू के घर ना हो, ये बेस्या के कोठा हो, जोन कहा वही करे के परी। त कहत हमार दादी हुआ चाहे हमारे माई हुआ, हमें अपने जिंदगी के बारे में 24 घंटा के टाइम देता सोचे बदे। बाबूजी वह लड़की के एक चटाई देकर और वह तीसरे तल्ले पे ले जाकर सोआती है, जोने में लाइट और पंखा भी ना बा। वह लड़की पूरे दिन रोती है और रोवत रोवत जब रात के 11 बजौले बा तो लड़किया अकस्मात उठत बा और जाके खिड़किया के लगा खड़ी होत बा कि जाने अपन कैसे दी सोचत बा। लेकिन तब तक खिड़किया पे ओकर नजर पड़ल बा। बाबू खिड़किया में खाली शीशा लगा हो, जंगला लगे न रहा, खिड़की लगे न रहल। वह लड़की सोचत बा कि यहीं से कहीं न कूद जाई। हिम्मत जुटाकर पैर से मारती है, जब कांच टूट जाता है लेकिन नीचे लखत हो तो सोचत हो गिरब अगर मरत ठीक हो, नहीं तो हाथ पैर टूट जाए तो और जुटी हुई। लेकिन बाबू आज वह लड़की सोचत है ऐसा जिल्लत की जिंदगी जिए जिसमें बेचे से बढ़िया कहे न मरे ठीक हो। हिम्मत जुटा के लड़की जब कूदती है बाबू नीचे तो नीचवा 5-6 फीट के नाला बहत रहा, पानी रहा। लड़की वही नलवा में गिरल बा, लड़किया बचल बा और बच के फिर जो हाईवे की तरफ भागत बा। जब हाईवे की तरफ लड़की भाग वही समत एक हिजड़न के डोली जोन हो चलल बा। हिजड़न के डोली चलल बा, एक हिजड़न के लड़कियन के ऊपर निगाह पड़ गई। हिजड़ा बुचिया कह के बुलाई बा, लेकिन लड़किया इतना दुई जगह से छकी बा, इतना डरा गई बा कि अवजिया सुन के और चलल भाग।
लेकिन हिजड़न के सरदार कहत बा कि लड़की इतना परेशान काहे बा कि पकड़ा। कुछ हिजड़ा दौड़ाए के जब पकड़ के अपने लगे लेके उलेन लेके आयन तो जोन हुए कि लड़किया कहत भैया हमका छोड़ दे मरई द। तो हिजड़न के सरदार पूछा था काहे के, तो बतौले तो कहत अच्छा हमने के साथे चला तो हर को कुछ कही ना पाई। लेकिन अंधेरी रात बा लड़किया नहीं समझ पावत इन्हें मर्द हन कि मेहरारू हन हिजड़ा है। लड़किया कहता कि भैया तुम लोग इतना मोट मोट है, इतना जबर जबर है, हमारी इज्जत कैसे छोड़बा। तब हिजड़न की सरदार रो के कहत बेटिया हम लोग चाह के भी तोरी इज्जतिया ना लूट पाई रे। हमने जन्म जात के हिजड़ा है, लेकिन हमने के साथ चल भी तोरी इज्जत पे कहू आँच न डाले दे भी हमार दावा है। लड़की के चलन है हिजड़न अपने घरे तो वही समय का भाव मिलल टेरी हो कैसे हो मास्टर। अरे किस्मत के दासी बिलखे जिंदगी, अरे किस्मत के दासी हो, किस्मत के दासी बिलखे जिंदगी, डोली हिजड़न के हुई शामिल बाऊ दासी। किस्मत के दासी बिलखे जिंदगी, टोली हिजड़न के हुई शामिल बा उदासी। किस्मत के दासी बिलखे जिंदगी। बाबू लियाई के गए हिजड़न, और जब सुबेर भा हिजड़न के घंटी बज गईल बा। हिजड़ा के सरदार की घंटी बजल, हिजड़न के सरदार के जब घंटी बजल तो जोन है कि फुनवा बतियाई के रखत बा, और जोन है कि कुल हिजड़न के जगावे लगल। हे फलनिया ते उठ, हे ढेकनिया ते उठ। लेकिन लड़किया के बाबू रतिया में नींद ना आवत। उठता कहा तो उठ रे, एकर गोड़ी बड़ा निखो, गोड़ी बड़ा निखो। लड़किया लेकिन फुनवा पे बतिया सुन ले रही, अपने आप की सोचत बा कि कौनो बेचे के फून ते ना आ गई। अपने मन में सोचता, लेकिन वहीं से एक हिजड़ा पूछत कैसन सरदार कैसन एकर गोड़ी निखो। तो वह हिजड़वा कहत करे आज 17-18 साल पहले जोन सेठ अपने लड़कवा के बर्थडे में बुलाए रहे, वही लड़कवा के आज जोन है जन्मदिन फिर बनावत है, जोन सोना चांदी रुपया से गांज देले रे। यह लड़की के तैयार करके गहना गुड़िया कपड़ा देवा के तैयार के लेके चल यहाँ चौक मिलत है। करे कजरा कटार खन के चूड़ी रसेदार, गले गजरन के हार रसेदार नर्तकी, घगरा पहने गोटेदार चोली कसे बाटे नार, छागल चल के थे तार नर्सदार नर्तकी, जुल्मी जागल बाजवनिया झर झर ना के पनिया, टीका लटके झोपेदार नर्सदार नर्तकी, ठुम ठुम पायल वाले चल कमर वाला खाई चल रूप के आकार तब रसदार नर्तकी। आज जोन है कुल पहन के सजलेस जैसे रूप के खजाना लागत बा बाबा, और चल देस चलल कैसे बा पहापट में बतावल गई। अरे हिजड़न के टोली में चलल बबुनिया मारल किस्मत के, और सिंगार सजा के बन गईली नचनिया मारल किस्मत के। एक जन्मदिन पर सेठ के घर दिल्ली गई लिया हो, और गाँव बधाई ढोल
जन्मदिन पे और हिजड़न के साथे आए के और नाचत गावत बा। नाचत गावत बा त जोन हुए जौने लड़कवा के बर्थडे हो उ लड़कवा के जब यह लड़किया पे नजर पड़ल बा अपने दोस्तवन से कहा था कि हिजड़ा न हो। तो दोस्त कह रहे हैं ना हिजड़ा ये नहीं ना है। अरे मेहरुआ में हिजड़ा होते भैया तोर सोच गलत हो। कहा त नारे एकर बदन एकर बनावट बतावती हिजड़ा न हो। इतना कहत जोन हुए वह लड़का चला जावत हो हिजड़वन के जहाँ लड़कियां नाचत। जब लगा आए बा और देखत ओकर ऊपर से नीचे बदन तब हिजड़न के डांट के कहत का बा बता। अरे लड़की जैसन झलकली जवनिया मारल किस्मत के और सुन के तहिया बोलल बाबा बुनिया मारल किस्मत के। हिजड़न के डांट के कहा थे सही सही बताओ हिजड़ा हो कि लड़की हो। तुमने की मजाल कि अपने टोली में लड़की के नचावत है। लेकिन हिजड़ा के सरदार हाथ जोड़ के कहत बा कि ना भैया ना ये हमार दोस्त ना हो। हे लड़किया के दोस्त ना हो ये तोहरे समाज के दोस्त हो। अगर यह लड़किया के अपने टोली में न भर्ती करी तोहरे समाज के लोग कराजी जतिया लूट लेते। तो लड़किया से वो लड़कवा पूछत बा कि बहनी तोर घर कहाँ परे कैसन किस्मत के मारल है बताओ। तो वह लड़किया बतावत आल्हा कि केहू के नसीबिया में अरे फूल लिख दिहला विधना। केहू के असूली काहे दिहला करता। सुन के बचनिया तब मधुरी बबुनिया बाबू। अरे हिजड़ा न पार्टी हम तो पार्टी पुराना। बचपन में माई बाबू हम के बिसर ले भैया। दोनों भैया छोड़ी गईले हमरा करता। जिला धनबाद जनकी पूरा मकनवा बाबू। रोशनी बाटई नमवा बाकी जीवन पायन। जब इतनी बतिया सुनत बा तो पूछत बा कि बहनी और के रहा तोहार दोनों भैयन के नाम का रहा और तोहरे माई बाबू कैसन तोहे छोड़ दहन। तो बतावत कि भैया हमारे बाबू माई जोन है बचपने में पसी से मरी गईलन बस पलट के मरी गईलन। लेकिन लड़कवा सोचत बा कि हमारे बाबू माई इससे मरा रहे। वह कोई और लड़का नहीं था वह वही सूरज था जो खोया हुआ सूरज था। कहा तो बहनी अच्छा तोहरे दोनों भैवन के नमवा का रहा तो बतावतन। सूरज और दीपक रहले हमर बिरनवा भैया। केहू के न सुख लिखल पाटई रे लीला। रोशनी से पूछे
भैया और बहिन के भेंट होई गईले भैया। दीपक या पूछे तापा बतिया रे तीखा। एक दिन मिलल एक भिखारी तब खबरिया भैया। सुन के बिलापा तब गिरैया सुआ के धार। हे बाबू आज हिजड़न के विदाई करत ह और बहिनी के रोक लेत ह। जब बहन के रख ले 2-4-10 दिन के दिन बीतत बा। आज यह सूरज नहा धोकर बाबूजी जाकर दुकान खोलने जाता है। सुनार की दुकान है। जब दुकान खोले जात हो, दुकान खोल के पूजा कई के जैसे बैठत हो वैसे यही के एक मित्र संजय जाके कहा हे भैया सूरज, अरे बड़ा भिखारी है मार्केटिया में आवत है रे, लेकिन आज एक भिखारी आयल बाना भीख मांगत त जैसे करिचवा निखर जाई रे। चल भैया चल सूरज आज तोके दिखाई कैसन भिखारी आए रे। दोनों पैरवा कट लेकर जाता है अपने मित्र के और तो समय गीत मिलल भिखरिया गावत गावा। वही गावता कि देखो न पड़का अरे आदमी जनाला, अरे रुपया ये बाबू झोलिये में डाला। का कहा है कि माई बहु बचपन में तोड़ले प्रीतिया। ओ भैया यो बहिनी से छूटल कीमतिया। अरे तब से जीवन में लग गईल ताला, रुपया ये बाबू झोलिये में डाला। हे बाबू इतनी बतिया जब सूरज सुनाता कहत हे भैया केहू सुना गावत है कि आपन गावत है तू। कहत भैया केहू सुना ना गावत है, ये हमरे ऊपर के बीतल हो। कहा भैया ठीक हो माई बाबू से नैया तोड़ देहन, लेकिन और को उतरहल हुई। कहत भैया एक भैया हमार सूरज रहल और एक हमार बहन जो रोशनी रहल, आज ओकर बोलिया भी ना सुनात भैया। अरे बाप रे बाप इतनी बतिया जब कहत रोशनी के नाम तो सूरज रोए लाग कवरिया में भल्लेस। कहत भैया जौने सूरज के नमवा लेत हो सूरज को और ना हो, हम ही रे सूरज, हम ही है भैया सूरज। अरे रोशनी तो मिल गई भैया, तू ही के कहिया से खोजत रहे, आज तू मिल गईला। तो आज वह दीपक कहत भैया रोले का टाइम ना हो रे बाबू, आज हमें 5-7 दिन हुई खाना खाए भैया। खाना दे दे ना बाबू, एक गिलासा पानी दे दे, नलकवा पे पनिया चला के पिए जाए तो पनिया गिर जाती रे। आज की जालिम जबाना पनिया भी ना देते रे। ले जाके बाबू कुर्सी पे बैठावत हो और पानी भरे चलत बा, पानी ले जात हो। आज सूरत तब तक बड़का भैया बेहोश हो गईले। जब बेहोश हो गईले और जोन हुए के लेके हॉस्पिटल की तरफ चलत बेहर रोशनी के फोन करत कि बड़का भैया मिल गए, फला हॉस्पिटल में आओ। लेकिन बाबू जब इतनी बतिया रोशनी सुनत बा कि बड़का भैया मिल गए, तो जोन हुए कि बड़का भैया के लिए वही दिन राखी के त्योहार बा कि कहत बे आज छोटके भैया के मीठा खियाई के और
राखी बांध के जोन हुए के भेजे है। आज हमार भैया मिला है तो चलत है भैया के काहे न बांधती। बाबू नौकर के साथ गाड़ी लेकर चलती है और जाके मीठा लेती है, राखी बांधत हो। और हर बड़ छोटका भैया बड़के भैया के लेकर हॉस्पिटल में पहुंचल बा और डॉक्टर स्वरी कह गए बाबा बाबू वही बेड पे सुलाया है। डॉक्टर जब बहनिया पहुंचल गाड़ी रोकल, बड़का भैया वही दरवाजवा पे, छोटका भैया दरवाजवा पे मिलल बा। कहत बा बहनी भैया कहाँ है बड़का भैया, इशारा करे तो बेटा पे सोआवा है। जब भैया बेटा पे बहनिया गईल बा और ऐसे चदरवा के हटा के भैया का मुंह हाथ देख के खोल के कहा था भैया हे भैया देखा तू रोशनी के बचपन में गोदी खिलावत रहा ना, हे बहनी के देखा आज कितनी बड़ी हो गई। भैया आज हला मिठाई ले आए भैया, तुम्हें राखी बांधे बदे ले आए भैया। भैया उठा ना। बाबूजी उस समय प्रमाण मिलता है कि जैसे कुछ पल के लिए वह सांस बचा कर रखा था। जब इतनी बतिया ओकरे कनवा तक गल तो आज वह बड़का भैया के जैसे अखिया खुल गई और मुड़िया घुमा के चांदनी के चेहरवा के तरफ लखत बा, चांदनी के चेहरा के तरफ, और हथवा दोनों उठाए के रोशनी के चेहरवा के चूमे चाहत बा। तब तक बाबू जोन हुए कि फिर से ओकर प्राण छूट गया। लेकिन भैल का मास्टर खड़ी में अरे जैसे भरत भैया निहार घुराई के और गरवा लगा के सूरज रोवे अपने भाई के। अरे जिंदगी के कठोर सारा वक्त गए भुलाई और पतझड़ में जैसे बसंती बाट आइल। अरे बहिन के बतावे फुनवा लगाई के और गरवा लगाई रोए भरत अपने भाई के। हे बाबू आज दोनों भाई वही दीपक के ले जाके दाह संस्कार करते हैं दोनों भाई बहन, और फिर बहन की शादी हो जाती है। बहन अपनी जीवन बिता रही है, छोटका भाई सूरज अपन जीवन बिताते हैं। इस कहानी के अंत मिलल गुरु घराने के छाप। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी विमल चंद्रिका रामदेव के लहर तब फुलवारी हो। अरे किस्मत के दास बिलखे जिंदगी